Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, for which of the following sets of quantum numbers an electron will have the highest energy. तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं. एन यहाँ पर आपको दे रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है आपके पास में एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस क्या है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर से. तो यहाँ पर आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से ऑर्बिटल में होगा कि उसकी हाईएस्ट एनर्जी हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ जो किसी भी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है, आपका जो इलेक्ट्रॉन कौन से हाईएस्ट एनर्जी विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी बोल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन अगर हाईएस्ट ऑर्बिटल में होगा तो उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी. इलेक्ट्रॉन अगर लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होगा तो उसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल चेक करना है, हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल चेक करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो हमें n+l रूल से डिफाइन की जाती है. ठीक है, n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होगी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n+l वैल्यू. ठीक है, अगर आपके n+l की वैल्यू हाई होगी तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी हाई होगी. ठीक है, एंड यहाँ पर आपका क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट. तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर से हमें नहीं देखना, हमें बस यहाँ पर एजिमुथल और यहाँ पर हम प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर का समेशन निकालना है. उसकी वैल्यू जिसके लिए हाई होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी और उस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी. ओके, वही हमारा आंसर हो जाएगा. सो चेक करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं देखूँ ए के लिए, तो ए में क्या है आपका एन का वैल्यू कितना है 3 है और यहाँ पर L का वैल्यू कितना है 2 है. तो इसके लिए मैं अगर निकालूं n+l तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3+2. इसका आंसर आपका 5 आएगा. ठीक है, बी वाले के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, L की वैल्यू कितनी है 3 है. ठीक है, 4 and 3, राइट. इसके लिए आपका n+l का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4+3, दैट विल बिकम 7. ओके, फोर्थ सी वाले में अगर देखूं थर्ड वाले में, ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 4 है और L की वैल्यू कितनी है 1 है. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n+l विल बिकम 4 + 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 5. ओके, डी ऑप्शन में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो इसमें क्या है आपका n का वैल्यू है 5, L का वैल्यू कितना है 0. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n+l विल बी इक्वल्स टू 5 + 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पर देखिए आपका अगर आप ए सी और डी को देखेंगे तो यहाँ पर तो आपका क्या है, ए सी और डी में आपका क्या है 5 आ रहा है. ठीक है, और बाकी अगर मैं यहाँ पर क्या देखूँ, अपने बी वाले ऑप्शन को देखूँ, ए सी डी में आपका 5 आ रहा है और अगर मैं अपने बी वाले ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पर 7 आ रहा है. दैट इज मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n+l कहाँ पर आ रहा है, आपका 7 आ रहा है ना, हाईएस्ट वैल्यू है. और n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू अगर हाईएस्ट होती है तो आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की वैल्यू भी हाईएस्ट होती है. तो यहाँ पर आपके कौन से वाले सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, n+l की वैल्यू हाईएस्ट होगी, जहां पर आपका n4 है, l3 है, दैट मीन्स ऑप्शन बी वाले के लिए, राइट. तो इस ऑर्बिटल के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी हाईएस्ट होगी अमंग द 4 ऑप्शन. तो इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हाईएस्ट होगी. तो आपको यही पूछा गया था कि कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा, किसके लिए होगा, बी ऑप्शन में जो दे रखा है आपको उसके लिए. हैंस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.